प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभकारी संगठन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अलाभकारी संगठन। दोनों का मतलब भी आपको बता दिया गया था और ये नाम से स्पष्ट होता है कि लाभकारी संगठन मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब होता है लाभ नहीं कमाना, यानी कि समाज की सेवा के लिए काम करना। अब प्रॉफिटेबल आप जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ये सभी लाभकारी संगठन ही होते हैं, और संगठन का मतलब बता दिए थे ऐसा व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है वह संगठन कहलाता है। और अगर उस संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना है तो लाभकारी संगठन, और लाभ कमाना नहीं है तो अलाभकारी संगठन। इसको समझने में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाएंगे, जैसा कि कॉमर्स पॉइंट। जैसे ही नाम मैंने लिखा कॉमर्स पॉइंट, अब समझ गए कि ये हम लोग अपने कोचिंग का नाम लिखें। अब बताइए ये संगठन है या नहीं? तो जी हाँ, ये संगठन है। क्या चीज़ का काम करती, कैसे संगठन? तो यह व्यक्तियों का समूह है, यहाँ पर व्यक्तियों मिल कर के काम करते हैं। क्या चीज़ का संगठन है? तो क्या काम करती है? शिक्षा का प्रसार का, ज्ञान पढ़ने और पढ़ाने का। अतः हम कॉमर्स पॉइंट को किस तरह का संगठन कहेंगे? तो कहेंगे शैक्षणिक संगठन, क्योंकि संगठन का उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। अब ये कॉमर्स पॉइंट संगठन है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है और इसका एक निश्चित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना। अब ये जो संगठन है कॉमर्स पॉइंट, अब ये देखना है कि लाभकारी संगठन है या अलाभकारी संगठन है। तो कॉमर्स पॉइंट का उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना, लेकिन कॉमर्स पॉइंट में जो शिक्षाएं दी जाती है वो मुफ्त में निःशुल्क दी जाती है या फीस लेकर? तो आप कहोगे सर यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती है लेकिन वो निःशुल्क नहीं मिलता है, इसके लिए हम सभी को फीस जमा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फीस लेकर के पढ़ाई जाती है, और इसका इस संगठन का उद्देश्य है लाभ कमाना। चूँकि मैंने इस कॉमर्स पॉइंट का संस्थापक हूँ और मैंने कॉमर्स पॉइंट की स्थापना शिक्षा के प्रसार करने हेतु तो किया, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि शिक्षा का प्रसार करके धन का अर्जन करना, यानी कि धन कमाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉमर्स पॉइंट एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हो गया? कॉमर्स पॉइंट क्या है? संगठन है। क्यों है संगठन? क्योंकि व्यक्तियों का समूह है और इसका एक निश्चित उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? शिक्षा का प्रसार करना। तो यह संगठन है। अब यह संगठन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? तो मैंने बताया कि कॉमर्स पॉइंट की स्थापना मैंने करी। क्यों करी? क्योंकि शिक्षा का प्रसार करके हम धन कमा सके, अपनी रोजी रोटी की अर्जन कर सके। अतः मेरा उद्देश्य धन कमाने के उद्देश्य से मैंने कॉमर्स पॉइंट की स्थापना करी। अतः यह संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना है, अतः यह लाभकारी संगठन है। क्लियर हो गया ये लाभकारी संगठन? लेकिन अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे क्लब का नाम ले लेते हैं, जैसे रोटरी क्लब एक क्लब है ना। अब ये बहुत सारे क्लब होते हैं। अब ये रोटरी क्लब कौन सी संगठन है? तो ये रोटरी क्लब एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज में के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। तो ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पर लोग इस उद्देश्य से काम करते हैं कि समाज के लोगों को हित पहुंचाया जाए, लेकिन इसका उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं होता, ये मुफ्त में लोगों की सेवाएं करते हैं। तो ऐसा संगठन जो है वो रोटरी क्लब कहलाता है। लायंस क्लब का नाम सुने हैं। बहुत सारे शैक्षणिक संगठन भी हैं, वैसे शैक्षणिक संगठन जहाँ के शिक्षक मुफ्त में पढ़ाते हैं और उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, तो वह जो है अलाभकारी संगठन कहलाता है।
तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए कि संगठन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। आप जब बाज़ार निकलते हो तो बहुत सारे तरह के दुकानें आप देखते हैं, और ये जितने भी दुकान हैं वो सभी दुकान का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम करते हैं। अतः आप कह सकते हो कि बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं वे सभी लाभकारी संगठन हैं, उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो आप बाज़ार निकलते ही हो, बाज़ार में बहुत सारे दुकानें आप देख रहे हो, वो सभी दुकानें संगठन है और उस संगठन का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। अतः इसे हम लोग प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इधर आ गया नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं, और जितने भी थ्योरी हैं उसका सबसे अधिक भाग इसी से पूछे जाते हैं। अतः इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखने में थोड़ा समय अधिक लगेगा, इसलिए मैं किताब से ही आपको समझा देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो अभी मैं आपको किताब से पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी किताब का ये अध्याय नंबर 1 है, ठीक है। आप अपनी किताब अगर आप खरीद लिए हैं तो किताब से आप निकाल सकते हैं। ये अध्याय नंबर 1 है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का संगठन। तो ऐसा संस्था जिसका लाभ न कमाने के लिए स्थापित किया जाए तो उसे ही हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं, और उसी का लेखांकन हमें पढ़ना है। लेकिन लेखांकन से पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि लाभ न कमाने वाली संगठन यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ क्या होता है। तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है वैसे हम लोग गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है तो उसे अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। ऐसे संस्थाओं में बहुत सारे क्लब आते हैं। तो जैसे मैंने अभी रोटरी क्लब, लायंस क्लब के बारे में बात कहा, तो ऐसी संस्थाओं में बहुत सारे क्लब आते हैं। अस्पताल, मतलब वैसे अस्पताल जो सरकारी है जहां मुफ्त इलाज किए जाते हैं। पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समितियां आदि सम्मिलित की जाती है। तो ये सभी जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण हैं। अब यहीं पर वीडियो को रोक लीजिएगा और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, प्रश्न लिखकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं को उदाहरण दिया गया, जैसे शैक्षणिक संस्था। तो शैक्षणिक संस्था का मतलब क्या हुआ कि वैसा संस्था जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना है। तो शिक्षा कहाँ प्रचार होती है? विद्यालय में शिक्षा, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कोचिंग सेंटर्स वगैरह में। लेकिन ये विद्यालय, महाविद्यालय अगर सरकारी है और जहाँ पर मुफ्त शिक्षाएं दिए जाते हैं तो यह गैर व्यापारिक संस्थाओं कहलाएंगे। लेकिन अगर ये विद्यालय, महाविद्यालय निजी है और यहाँ पर बच्चे फीस देकर पढ़ते हैं तो ये संस्थाएं जो है वो लाभकारी संगठन कहलाएगा। फिर है धार्मिक संस्थान जो धर्म प्रचार प्रसार करता है। तो धर्म प्रचार कहाँ होता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। तो ये धार्मिक संस्थाएं कहलाएगा। खेल संस्थान जैसे खेल क्लब, व्यायामशाला। अब खेल संस्थान, बहुत सारे खेल क्लब और व्यायामशाला ऐसा है जहाँ पर मुफ्त में लोग खेलते हैं, वहाँ कोई पैसे नहीं लगते और मुफ्त में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो जहाँ मुफ्त में होगा तो वो क्या कहलाएगा? गैर व्यापारिक संस्थाओं का। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जहाँ पैसे लेकर के खेल या एक्सरसाइज कराया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सामाजिक संस्थान जैसे जो समाज के लिए काम करता है, जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय। तो उम्मीद करते हैं कि संस्थाएं क्या है वो आपको समझ में आ गया। और संस्थाएं को हम लाभ के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक लाभ के दृष्टिकोण से एक हो गया लाभकारी संगठन और दूसरा हो गया अलाभकारी संगठन। यानी एक ही संगठन 2 हो सकता है, एक लाभकारी भी हो सकता है और
अलाभकारी। जैसे मैंने कहा कॉमर्स पॉइंट, तो कॉमर्स पॉइंट लाभकारी संगठन है क्योंकि मैंने यहाँ पर फीस लेकर के शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन अगर कॉमर्स पॉइंट मुफ्त में पढ़ाना स्टार्ट कर दे, बच्चों से फीस न ले, तो फिर वही कॉमर्स पॉइंट क्या हो सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो संस्थाएं एक ही है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य लाभ कमाना है तो वह लाभकारी हो जाएगा, और लाभ कमाना नहीं है तो अलाभकारी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ से आप जो है, मैंने कहा कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पर गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ क्या है या गैर व्यापारिक संस्थाएं किसे कहते हैं का आंसर यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख लेना। उदाहरण में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाभ न कमाने वाले संस्थाओं के कौन से उद्देश्य होते हैं। तो लाभ न कमाने वाले संस्थाओं के उद्देश्य हैं, जिसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। क्या है कि अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। यानी अलाभकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वह क्या करती है, केवल समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। फिर ये संस्थाएं कला, सांस्कृतिक, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। तीसरा, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, यह पहले से ही जान रहे हैं। इसकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट या संघ क्लब के रूप में की जाती है। अर्थात जब भी बाजार में कभी भी किसी संगठन के आगे सोसाइटी शब्द लिखा हुआ रहे, ट्रस्ट शब्द लिखा रहे, क्लब शब्द लिखा रहे, तो समझ लेना ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के उदाहरण हैं। फिर लिख रहा है कि इन संगठनों के कोष के प्रमुख 2 स्रोत है। बोला जाता है कि कोई भी संगठन हो, चाहे लाभकारी संगठन हो चाहे गैर लाभकारी संगठन हो, दोनों तरह के कार्य करने के लिए पैसे की तो आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, और हमें मालूम है कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। फिर भी इसके लिए काम करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो इसमें पैसे कहाँ से आते हैं, तो लोग इसके लिए चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, या सरकार से उसे अनुदान मिलता है। फिर इन संगठनों का प्रबंध समिति तथा कार्यकारी समिति के द्वारा होता है, जिनका गठन सदस्यों के द्वारा की जाती है। इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई मालिक नहीं होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना है। तो इसका हेड कौन होता है, तो जितने भी सदस्य हैं वही सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष चुनते हैं और वही संगठन को चलाते हैं। फिर लिख रहा है इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, जो कि आगे बताएंगे जब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जब हम आपको लेखांकन बताएंगे तब आपको बताया जाएगा कि इन संस्थाओं में लेखांकन के अंतर्गत 3 खाते बने जाते हैं। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, फिर आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है, और अंत में बैलेंस शीट बनाई जाती है। और फिर 8 नंबर में है कि इन संस्थाओं के अधिशेष, यानी कि जब हम आय व्यय खाता वगैरह बनाएंगे तो या तो हमें लाभ होगा या तो हानि। तो आपको मालूम है ये संस्था का उद्देश्य लाभ या हानि तो होता नहीं है, इसलिए इन संस्थाओं में पैसा जब बढ़ जाता है तो उसे अधिशेष कहते हैं, सरप्लस, और जब लॉस हो जाता है तो उसे लॉस कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि वीडियो को फिर से रोक लेना है और प्रश्न लिखना है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, और फिर इसका 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक आंसर लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही।